महत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छय। एक आचार्य जी एक शहर में पधारे। वह शहर उस राज्य की राजधानी था। तो लोगों में भी जानकारी सूचना मिली कि कोई धर्मगुरु आए हैं। तो प्रवचन के समय की भी जानकारी मिली। तो लोग भी जो काफ़ी धर्म रुचि थे काफ़ी एकत्रित हो गए। उधर राजा के सचिव ने राजा को भी निवेदन किया कि कोई गुरुजी धर्माचार्य आए हैं, शहर के लोग काफ़ी उधर जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन किया है। इतने में मंत्री जी आ गए। बोले महाराज वो आचार्य जी धर्मगुरु आए हैं हमारे राजधानी में यहाँ। तो मैंने सारी उनके बारे में रिपोर्ट जानकारी ले ली है। बड़े त्यागी संत हैं, रुपया पैसा बिल्कुल लेते नहीं, घर परिवार छोड़ दिया, जीवन भर के लिए संन्यास साधुत्व ले रखा है। और अच्छे उनके नियम और भी मैंने जाने हैं। तो आपकी भी इच्छा हो तो आप भी पधारें कि हमारी राजधानी में आए हैं, तो आपके द्वारा उनका स्वागत भी हो जाए, अच्छा लगेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, प्रोग्राम बना लो। तो मैं अभी जल्दी ही चलना पड़ेगा, जल्दी चल लेते हैं। तत्काल तैयारी हो गई और राजा अपने लवाजमे के साथ जहाँ वो प्रवचन का स्थल था और गुरुजी थे वहाँ प्रवेश करने लगा। और लोगों में करे राजा जी आ रहे हैं। जनता खड़ी हो गई। राजा के प्रति बड़ा सम्मान का भाव था। तो राजा धर्मगुरु के पास पहुंचा। जनता को बैठने का संकेत किया गया। राजा ने गुरुजी को वंदन किया, नमस्कार किया। आचार्य जी ने भी राजा को विशेष महत्व के साथ जिकारा कह दें, आशीर्वाद की मुद्रा के रूप में हाथ उनकी ओर किया। थोड़ी देर यूँ बातचीत चली। फिर राजा बोला मैं अभी आपके प्रवचन कार्यक्रम में बाधक नहीं बनना चाहता, तो आपका प्रवचन मैं भी सुनना चाहूँगा। तो इतने में कोई कार्यकर्ता बोले पहले राजा जी स्वागत करें, बाद में प्रवचन होगा। कहा ठीक है, स्वागत में बोल दूँ। तो राजा ने थोड़ा स्वागत में बोल दिया, स्वागत किया और साथ में कहा कि गुरुजी आप तो जैसा मैंने सुना त्यागी लोग हैं, घर परिवार छोड़ दिया, पैसा भी नहीं लेते, और हम लोग तो यूँ जनता है, हम लोग हैं गृहस्थ हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी आप बातें बताएंगे वो तो हमारे प्रैक्टिकल रूप में जीवन में उतरनी कठिन हो सकती है। तो कोई आप हमें छोटी छोटी सामान्य बातें जिनसे जीवन अच्छा रहे, उस रूप में आप हमें कुछ मार्गदर्शन दें, ऐसा मेरा आपको निवेदन है। बाकी आपकी जैसी मर्जी, हम तो सुनने के लिए ही आए हैं। तो हमारे काम की छोटी छोटी बातें आप बताएं तो हम उनको जीवन में उतारने की भी चेष्टा कर सकेंगे। मैं भी करूँगा और हमारी जनता से भी मैं अपील करूँगा कि जो गुरुजी कुछ बातें बताएं, जितना हम जीवन में उतार सकें वो प्रयास करें। यूँ थोड़ा बोलकर राजा अपने आसन पर आसीन हो गया। अब गुरुजी का प्रवचन हुआ। तो गुरुजी ने राजा की बात को ध्यान में रखते हुए
कुछ छोटी छोटी साधारण सी जो जनता के लिए उपयोगी हो, धार्मिक दृष्टि से भी महत्व हो, ऐसी बातें बताई। एक संस्कृत में श्लोक है, उसमें ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें बताई गई है जो वैसे गुरु जी के द्वारा बताई गई जो भी है, पर श्लोक है एक, पात्रे दानम गुरु सुविनय है सर्वसत्वानुकंपा न्याय्यावृत्ति परहित विधावादरः सर्वकालम कार्यो न श्रीमदपरिचयः संगतिः सत्सु सम्यक् राजन् सेव्यो विशदमतिना सईस सामान्य धर्म है। कि सामान्य सी धर्म की बातें हैं। तो आचार्य जी ने कहा, राजन पहली बात है पात्रे दानम, पात्र में दान देना चाहिए, सुपात्र दान देना चाहिए। साधु लोग आए घर में, कोई उनके नियमानुकूल चीज हो तो साधु को लेने के लिए निवेदन करना चाहिए, वो लेना चाहें तो देने का प्रयास करना चाहिए। तो पात्र में दान, हमारी दुनिया में दान की भी महिमा है। पांच सुपात्र दान तो एक साधु को दान, वो तो संयमी को दान हो गया, जो धर्म दान के अंतर्गत आता है। बाकी और किसी को देना यह लोक व्यवहार का लौकिक दान हो जाता है, जहाँ गरीबों को, जरूरतमंदों को, अखबार में गरम कपड़ों का दान, अब सर्दी आ गई, गरम कपड़ों का दान गरीबों को, जिनके पास नहीं गरम गरम कपड़े उनको देना। तो ऋतु आदि के अनुसार जो गरीब हैं, असहाय हैं, कुछ कमज़ोर हैं, उनको सहयोग देना। भूखे हैं तो उनके भोजन की व्यवस्था करना, निराश्रित हैं तो उनके रहने की व्यवस्था करना, सर्दी में गर्म कपड़े बच्चों आदि आदि को देना। ये लौकिक लोक व्यवहार के, जहाँ लोक व्यवहार में इसका महत्व है, अनुकंपा दया की भावना भी साथ में जुड़ी हुई हो सकती है। तो वह भी एक दान है, जो लौकिक दान, लोक का, दुनिया का यह दान एक साधु को देना, वो एक साधु दान, संयमी दान, संयति दान हो गया। और ये गरीबों को, असहायों को, औरों को देना एक लौकिक दान हो गया। तो आचार्य जी ने कहा पात्रे दानम, पात्र में दान देना। दूसरी बात है गुरु सुविनय है, जो गुरु हैं, त्यागी हैं, सुसाहुणो गुरुणो साधु लोग हैं, शुद्ध साधु, उनको नमन करना, उनका विनय करना। और लोक व्यवहार में गुरु जो अपने से बड़े हैं, बड़ों को प्रणाम करना। लोक व्यवहार में पुत्र बेटा पिता को प्रणाम करता है, माँ को प्रणाम करता है, और भी जो बड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षक को प्रणाम करते हैं, कि जो अपने से बड़े हैं उनको प्रणाम करना। यह लोक व्यवहार में एक विनय प्रणाम की परंपरा भी चलती है। तो जो गुरु हैं, त्यागी शुद्ध साधु, उनको तो नमन करना, वंदन नमस्कार करना। हमारे यहाँ वो तिखुत्तों की विधि से साधुओं को, गुरुओं को वंदन करने की है। कहीं इच्छा मिखमासनो ऐसे तो मूल बात है वो विनय करना। विनय करने की विधा अलग अलग हो सकती है, रास्ते अलग अलग भले हों, मंजिल तो एक है। तो गुरुओं का विनय करना। तीसरी बात बताई आचार्य जी ने सर्वसत्वानुकंपा, कि जीवों के प्रति, सब जीवों के प्रति अनुकंपा रखना, दया रखना। दया दया कोटि कल्याण जननी, दुख दुरियारी विघ्न नट्ठवणी, संसार जल ही तरणी, एक्का चिय होय जीव दया। कि यह दया कल्याण करने वाली है।
दुख रूपी पाप का नाश करने वाली है, संसार रूपी समुद्र से पार लगाने वाली है। फिर दया की भावना, दया सुखारी वेलड़ी, दया सुखारी कान, खान अनंता जीव मुक्ति गया, दया तना फल जान। हिंसा दुखारी बेलड़ी, तो हिंसा दुखों की बेल, दया सुखों की बेल। तो सब जीवों के प्रति अनुकंपा दया रखना भी, मैं बिना मतलब किसी को कष्ट देने वाला, दुख देने वाला जानबूझ करके न बन जाऊं। तो सब प्राणियों के प्रति दया रखना। चौथी बात बताई आचार्य वर ने, न्याय्यावृत्ति ही, न्यायपूर्ण बर्ताव करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए, नैतिकता के पथ पर चलना चाहिए। जीवन में ईमानदारी पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। बिजनेस करो, धंधा करो, लेन देन करो, अपनी नैतिकता, ऑनेस्टी, वो बड़ी बात है, अच्छी बात है। पैसा संपत्ति है तो ईमानदारी भी संपत्ति है। एक संपत्ति धर्म की संपत्ति, दूसरी धन की संपत्ति। तो पैसा संपत्ति है तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है और बड़ी एक संपत्ति है। तो न्याय्यावृत्ति ही, न्यायपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। पांचवी बात, परहित विधावाद रहे सर्वकालम, कि दूसरे का हित हो ऐसा काम करो, दूसरे का अहित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। चौपाई में परहित के समान कोई धर्म नहीं, पर पीड़ा के समान पाप नहीं। तो दूसरों का हित हो। अब हित दो तरह का हो सकता है, लौकिक हित और लोकोत्तर हित, आध्यात्मिक हित। आत्मा का कल्याण हो वह लोकोत्तर हित है, आध्यात्मिक हित है, और शारीरिक सुविधा आदि देना वो लौकिक हित हो सकता है। तो आध्यात्मिक हित बहुत बड़ी चीज है। तो दूसरों के हित में रुचि रखो, अहित नहीं करना चाहिए। छठी बात बताई, और संगति ही, यानी जो कार्यो न श्री मद परिचय, कि यह जो श्री लक्ष्मी ऐसा कुछ मिल जाए तो अहंकार नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कुछ मिल जाए, भले पैसा मिल जाए, भले बुद्धि मिले, भले रूप मिले, भले ताकत मिले, भले ज्ञान से आदमी संपन्न हो, कि इन चीजों का घमंड मत करो, अहंकार नहीं करना चाहिए। कि मेरा रूप कितना सुंदर है, तो ठीक है, नामकर्म का उदय मान लें, अच्छा शुभ नाम का रूप अच्छा मिल गया, शरीर बड़ा सुवर्ण है, अच्छा है, ये आखिर भौतिक है, कोई शरीर अनंत काल तक तो टिकने वाला नहीं है, यह तो एक सीमित काल का है। तो घमंड क्या करना, मिल गया तो मिल गया। शरीर तुम्हारा सुंदर है, तुम्हारे विचार सुंदर हैं या नहीं, तुम्हारा आचार सुंदर है या नहीं, कोरा शरीर सुंदर होने से क्या होगा। देखने में ठीक है, बढ़िया फूफरा आदमी है, पर चेहरा सुंदर है, ये एक छोटी सी चीज तुम्हें उपलब्ध हो गई, तुम्हारे विचार कितने सुंदर हैं, सिद्धांत कितने बढ़िया हैं, जीवन में आदर्श कितना सुंदर बनाया कि नहीं बनाया। तो घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कुछ मिल जाए, थोड़ा ज्ञान हो गया, थोड़ा विद्वान हो गया, तो क्या ज्ञान का भी घमंड नहीं करना। ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग करो, ज्ञान दूसरों को दो, अपने ज्ञान से औरों का ज्ञान बढ़ाओ, खुद का ज्ञान और बढ़ाओ,
पर ज्ञान का, विद्या का अहंकार नहीं करना चाहिए। सातवीं बात बताई संगति ही सत्सु सम्यक, कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। उठ बैठ अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए, जहाँ से कोई अच्छी बात मिल सके, अच्छा विचार मिल सके, जिनको देखने से भी अच्छी प्रेरणा मिल सके। ऐसे अच्छे लोगों की संगति करो। लोगों की तो है ही संगति, किताबें भी अच्छी पढ़ो। जो बहुत लाभप्रद नहीं, ऐसी किताबों में ज़्यादा समय नहीं लगा कि अच्छी ज्ञानवर्धक किताबें हैं, शिक्षाप्रद किताबें हैं। अच्छी किताबों की संगति करो। और मीडिया जगत है, टीवी और कितनी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, उनमें भी देखो, पढ़ो, करो तो अच्छी चीज़ों का संपर्क भले करो। जो इतनी लाभदायी चीज़ें न लगे, उनको देखने में और में समय का व्यय नहीं करना चाहिए। तो यह संगति, एक तो मनुष्यों की, अच्छे मनुष्यों की संगति, साधुओं की संगति, वो एक बात है। तो आज के युग में तो यह टीवी की भी संगति होती है, सोशल मीडिया की भी संगति, किताबों की भी संगति, तो तीन प्रकार की संगति हो जाती है। अच्छे मनुष्यों की संगति करो, अच्छी किताबों की संगति करो, मीडिया की अच्छी चीज़ों की संगति करो, ताकि दिमाग में अच्छे विचार आएं। आदमी बुरा देखे नहीं, बुरा सुने नहीं, बुरा बोले नहीं, बुरा सोचे नहीं, बुरा काम करे नहीं। बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा काम करना नहीं। कि अच्छा देखो, अच्छी चीज़ को सुनो, अच्छी बात को बोलो, घृणा से बोलो, बढ़िया बात है। तो अच्छा सोचो, तो अच्छा काम करो। ये 5 बातें अच्छी वो करो, 5 बुरी बातें मत करो। तो अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा सोचो और अच्छा काम करो। बुरा बोलो मत, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा सोचो मत, बुरा कार्य करो मत। तो संगति आदमी अच्छी करेगी। तो ये कुछ बातें आचार्य जी ने जनता में बताई। प्रवचन पूरा हुआ, राजा फिर खड़ा हुआ, बोला गुरुजी, आपको जैसा मैंने थोड़ा सा निवेदन किया था, आपने बड़ी कृपा की, मानो मेरे पर विशेष कृपा की, और मानो मुझे ये और मेरी जनता को भी आपने संक्षेप में सामान्य सी ये धर्म की बातें बताई है कि बस पात्रे दानम, पात्र में दान दो, गुरुओं का विनय करो, प्राणियों सब प्राणियों के प्रति दया रखो, न्याय के मार्ग पर चलो, दूसरों का हित करो, अहित नहीं करना चाहिए, और जो कुछ मिल जाए उसका घमंड नहीं करना चाहिए, और अच्छों की संगति करनी चाहिए। ये आपने छोटी छोटी बातें हमको बताई है, ये हमारे लिए नोटेबल बातें हैं, जिनको हम हृदय में भी, डायरी में नोट करें न भी करें, कम से कम हृदय में अगर नोट कर लें, भूलने की संभावना हो तो डायरी में भले नोट कर लें कि अच्छी बातें गुरुजी ने बताई जो हमारे जीवन में रहनी चाहिए। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने ये अनुव्रत की जो बातें बताई, वो भी अणु यानी छोटा, छोटी छोटे व्रत की बातें, वैसी बातें कुछ इस श्लोक में है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम
अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरं देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।